अगर आप पीएमसीएच में इलाज कराने जाते हैं तो आपको घंटों लाइन में लगना पड़ता है। आप अगर पोस्टमार्टम के लिए जाते हैं ना तो आपको घंटों नहीं 24-24 घंटे उस कतार में लगना पड़ता है उस डेड बॉडी के साथ। और जब कोई पत्रकार उस अनियमितता पर सवाल उठाता है तो पत्रकार पे लाठियां चल जाती है। और ये पहला वाकया नहीं है, इससे पहले भी कई बार पत्रकार पे पीएमसीएच में लाठी चल चुकी है। और हमारे दोनों तरफ दो पत्रकार हैं, एक तरफ कुमार अभिनव जी हैं और एक तरफ राकेश तिवारी, जो प्रखर पत्रकारिता करते हैं, जमीन से जुड़े मुद्दे पर सवाल खड़े करते हैं और डिजिटल युग में जो है कि डिजिटल मीडिया में क्रांति लाई है इन्होंने। अब इनसे पूछेंगे कि क्या पत्रकार का सवाल उठाना एक गुनाह हो गया है? क्या गुनाह हो गया है? पीएमसीएच में तो गुनाह है भाई। अगर इस सड़क पे आप खड़ा होकर अगर सवाल पूछ रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पीएमसीएच का एक अपना अलग आर्मी है, एक अलग अपना रूल रेगुलेशन है, जिसके अंतर्गत पीएमसीएच के दरवाजे पे लिखा गया है कि आप यहाँ कैमरा नहीं खोल सकते हैं। तो फिर मनीष कश्यप ने कैमरा क्यों खोला? कैमरा खोलना गलती होगी। हाँ, पीएमसीएच के अनुसार वो गलत है। पीएमसीएच का अपना एक अलग गाइडलाइन है। वो बिहार में आता ही नहीं है, वो बिहार में नहीं आता। वो क्या पाकिस्तान में है? हाँ, वो उसका क्षेत्र अलग है भाई। पीएमसीएच के गार्ड डिसाइड करते हैं कि कौन पीएमसीएच के अंदर जाएगा, किसकी गाड़ी अंदर जाएगी और कौन वहां पे वीडियो बना सकता है और कौन नहीं बना सकता। अगर ये चीज नहीं होता तो मनीष कश्यप को क्यों ही पीटा जाता। जहां से रही बात की महिला के साथ उन्होंने अभद्रता की, जहां तक से मुझे पता है एक पब्लिक फिगर व्यक्ति जब पब्लिक देख रही है और कैमरा ऑन है, वो व्यक्ति महिला को गाली कैसे दे सकता है? इतना तो कॉमन सेंस किसी को भी है, इतना कॉमन सेंस किसी को भी है। तो क्या ही अभद्रता कर दिया उन्होंने। हाँ, तेज आवाज में बोलना भी अभद्रता है, बहस करना भी अभद्रता है। अगर इस चीज को अभद्रता कह के पीटा जा रहा है तो समझिए कि पीएमसीएच का जो वातावरण है वो कितना गंदा है। डॉक्टर के आर्मी से हम गुंडा कहेंगे क्या? सब लोग, हम कौन होते हैं कहने वाले? पूरा बिहारी कह रहा है। एक सिंडिकेट चल रहा है ना भीतर। अब भीतर जाएंगे तो आपको मारा पीटा जाएगा। पहला वाकया तो है नहीं, इससे पहले भी पत्रकार को पीटा गया है। जो भी वहां पे कैमरा खोला है, सवाल पूछा है, उसने मार खाई है। मनीष कश्यप से पहले भी बहुत सारे पत्रकारों ने वहां पे मार खाई है। अब मनीष कश्यप का औरा बड़ा है, मनीष कश्यप पिटा गया, खबर बन गई। बहुत सारे लोग पीटे जाते हैं, कोई खबर नहीं बनती है। एनएमसीएच में एक लड़के का पांव चूहा कुतर दिया, पांव चूहा कुतर दिया। एक आदमी का आंख चूहा खा गया। कितने लोगों को पता है ये बात? क्योंकि वो आदमी कौन है कोई नहीं जानता, इसलिए नहीं पता है। मनीष कश्यप का कद बड़ा है, इसलिए ये खबर हर कोई जान रहा है। कुमार अभिनव जी, आप क्या सवाल उठाएंगे? क्योंकि अब तो आप जाएंगे तो आपके साथ भी पिटाई होगी। हम तो खुद बहुत सारा वीडियो बनाए हैं और जो है हम लोग सवाल तो उठाते ही हैं। तो क्या पीएमसीएच में जाएंगे सवाल उठाने? ना भाई, हमको नहीं पिटाना है। मतलब अब डर तो है, यानी डर कैसे नहीं रहेगा भाई? जो आदमी तुरंत आप घुसे और आपको लाठी से पीट दिया जाए, डर किसको नहीं होगा? हमको नहीं पिटाना है, हम नहीं जाएंगे। और हमारे पास अगर थोड़ा सा भी पैसा होगा तो हम पीएमसीएच में इलाज कराने भी नहीं जाएंगे, ये भी बात है। तो क्या, अच्छा राकेश जी, एक तो बताइए कि क्या तो अगर वहां पे जाएंगे, मार पिटाई होगी, तो फिर आवाज गरीबों की उठाएगा कौन? कोई नहीं उठाएगा। ऐसे कर आवाज उठाने का यही तो नतीजा है कि जो व्यक्ति कल तक दहाड़ता था वो आज ऑक्सीजन के भरोसे है। है ना? यहीं पे भर्ती है ना, इसी हॉस्पिटल में भर्ती है। और पीएमसीएच वाले लोगों को पता नहीं, ये बात समझ में क्यों नहीं आ रही है कि वो बिहार का उम्मीद है, हर गरीब का उम्मीद है। जब कोई भी बिहार के अलग अलग गांव में अगर बीमार पड़ता है और उसके पास पैसा नहीं होता है तो आखिरी उम्मीद होती है कि कुछ भी हो गया तो पीएमसीएच में चले जाओ। अगर पीएमसीएच में इस तरह से अगर व्यवहार किया जाएगा, तब अगर हम एक पल के लिए मान लें कि मनीष कश्यप ने गलत किया होगा, कुछ किया होगा गलत, तो कानून है ना उसके लिए, पुलिस है ना उसके लिए, फिर उसके साथ मारपीट क्यों? आप तो पढ़े लिखे लोग हैं, आप तो समझदार कहे जाते हैं, आप तो धरती के भगवान कहे जाते हैं। अगर आप ऐसा गलती करने लग जाइएगा तो फिर लोगों का उम्मीद जो है वो टूट जाएगा। कैसे कहेंगे भगवान? ये तो शैतान वाला काम कर रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन ये भी सच है कि एक डॉक्टर ही यहाँ पे इलाज भी कर रहे हैं, एक डॉक्टर ही वहाँ पे ये सब भी किए। खैर, पीएमसीएच को लेके जो है एक तरफ हम लोग हेलीपैड बना रहे हैं कि पीएमसीएच को हम लोग हाईटेक बनाएंगे, हेलीकॉप्टर उतारेंगे उस पे, और एक तरफ जो है मनीष कश्यप जैसे बड़े चेहरों को जब वहां पे इस तरह से मारा पीटा जा सकता है तो आम लोगों का इलाज कैसे होता होगा? आप यकीन मानिए, मरने के बाद बॉडी तक नहीं मिलता है, उसके लिए रोना बिलखना पड़ता है, 2000-4000 देना पड़ता है, बॉडी घर तक नहीं जाता है गरीब का। आप मरते रहिएगा, तड़पते रहिएगा अपने परिजन को लेके और आपको वहां पे सीट नहीं मिलेगा। किस प्रकार का भ्रष्टाचार अंदर में चलता होगा कि कैमरा लेके जाइएगा तो आपको मारा पीटा जाएगा? कि आज तक कोई बाहर नहीं आया, कैमरा अगर लेके गया है तो मार पीट करके बाहर उसे भेजा गया? अब देखिए, मुझे लगता है ना कि ये लोगों को समझने की जरूरत है, वहां के डॉक्टर को, वहां के जितने भी स्टाफ है उनको भी ये बात समझनी चाहिए कि अगर कुछ कमी है तो उस कमी को बताने की जरूरत है, दिखाने की जरूरत है कि सरकार की वजह से ये कमी है। आपकी वजह से कमी अगर नहीं है तो आप उसको दिखाइए ना। हमको कहीं जख्म होगा तो उसका हम इलाज करेंगे ना, उसको छुपाए रखेंगे कि इन्फेक्शन और फैले और ये जख्म जो है बड़ा हो। आप जो है आइए, बताइए कि ये कमी है, सरकार उसको सुधार करे।
लेकिन बताने ही तो गए थे, पूछने गए थे तो आप पे लाठी चल गई, आगे से कोई जाएगा नहीं, आप जाइएगा क्या? नहीं जाएगा, कोई नहीं जाएगा। ये पहली घटना नहीं है, बहुत पहले ऐसा जो है प्रशांत राय के साथ हुआ था, जनता जंक्शन वाले पत्रकार, उससे पहले भी पीएमसीएच में बहुत सारा मारपीट का खबर आया है। अब आप समझिए कि चूहा खा जा रहा है यहाँ के सरकारी अस्पताल में, बिहार के सरकारी अस्पताल में पैर चूहा खा जा रहा है, आंख चूहा खा जा रहा है, मतलब आम लोगों का कोई जीवन ही नहीं है। फिर तो ये आजादी के इतने साल बाद भी अगर एक गरीब लाचार का इलाज नहीं हो पा रहा है ठीक से, तो क्या है जीने का? क्या सरकारी व्यवस्था पे भी सवाल है। लाचार है। अरे आप सोचिए कि यहाँ के मुख्यमंत्री जी दिल्ली आंख बनवाने जाते हैं, जो है लालू प्रसाद यादव पूर्व मुख्यमंत्री जो इलाज कराने विदेश जाते हैं, आखिर उनको तो ये सोचना चाहिए कि भाई जहाँ के वो मुख्यमंत्री है वहां कम से कम अपना तो इलाज करा सके। आज पीएमसीएच में जो है कोई नहीं जाता है जिसके पास पैसा है ना। हकीकत ये है कि सिर्फ वो लोग जाते हैं जिनके पास पैसा नहीं होता है और उनके साथ दुर्व्यवहार होता है, और शायद दुर्व्यवहार करने वाले लोगों को भी ये बात पता होता है कि ये गरीब है, ये कुछ नहीं कर सकता, इसीलिए उनको भी तरपाया जाता है वहाँ। अच्छा, मनीष कश्यप से आज मुलाकात हुई आपकी, कैसा हालत है अभी उनका? अभी स्थिति जो है कल से बेहतर है। कल तो बहुत ज्यादा हम लोग भी नर्वस हो गए थे क्योंकि सांस लेने में उनको दिक्कत हो रही थी, पेट में बहुत ज्यादा पेन था। बहुत सारा जो है उनका चेकअप किया गया, बहुत सारा रिपोर्ट आया है, बहुत सारा रिपोर्ट अभी आना बाकी है। डॉक्टर साहब ने बताया कि 24 घंटे के बाद जो है बताया जाएगा कि कब मनीष कश्यप बाहर निकलेंगे, कब लोगों के बीच में मनीष कश्यप आएंगे। चलिए, तो अभी एक आधा सच जो सोशल मीडिया पे कल से चल रहा है कि मनीष कश्यप को अस्पताल पीएमसीएच में दौड़ा कर पीटा गया, लाठियों से पीटा गया। तो उस सच के बारे में आपको बता दें कि कल मनीष कश्यप एक लाचार बहन के लिए आवाज उठाने गए, और जब आवाज उठाने गए तो उनको वहां पे मारपीट की गई उनके साथ। अब अगर आप किसी गरीब और मुस्लिमों के आवाज उठाने के लिए जाएंगे और आपको पीटा जाएगा तो गरीब की आवाज उठाएगा कौन? इस सवाल के साथ छोड़े जाते हैं, जवाब आप जरूर दीजिए। सच टॉक का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ अपने दोस्तों से शेयर करना इस वीडियो को ना भूलें, और हमारा 25 लाख का परिवार फेसबुक पे है, फॉलो बटन पे क्लिक करके जो है आप उससे जुड़ सकते हैं। यूट्यूब पे भी लगभग 25 लाख का परिवार है हमारा, उस पे भी जो है सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी जो है आप फॉलो करना ना भूलें, तब जाके जो है आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। जय हिंद।